सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं जैनं जयतु शास्त्रिनं श्रीजिन शासन गुरु नमो नाना विध सुख का उपदेश दे करे मंगलाचार सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन सुध जाके दुख हारी सुख कारी साची साधन जाको गुण भद्र करता गुण भद्रता को जान भद्र गुण धारी भव्य करते उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवनी को बने विकार नाश विद्या भव्य वासना आते देश भाषा करे अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि मुख होते अर्थ भाषना जाते मंद बुद्धि मुख होते अर्थ भाषना लक्ष्मी निवास विलयम विलीन विलयम निधाय दिवीरम आत्मानुशासन महं वक्षे मोक्षाय भव्यानां जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। ग्रंथाधिराज आत्मानुशासन आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित इसके 254 नंबर के श्लोक के आधार से अपनी चर्चा कल हुई थी, जिसमें हमने ये जाना था कि जब तक ये जीव का राग शरीर के साथ रहेगा तब तक ये संसार को पुष्ट करता रहेगा। ऐसी बात हमने जानी थी। देखिए इसका अपन सामान्य स्वरूप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देह संग से तृप्त हुआ हूँ अग्नि संग से नीर समान अतः देह परित्याग मुमुक्षु सुख अनुभव से निज को जान। जो अपन बात कर रहे हैं कि आचार्य भगवान ने जो कहा है कि देह संग से तप्त हुआ है हूँ अग्नि संग से नीर समान, कि जैसे जल अग्नि के सहयोग से क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, उष्णता को प्राप्त होता है, लेकिन वो उसकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। वो जल संयोग से गर्म हुआ है। किसके संयोग से गर्म हुआ है? अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है। अब ऐसे ही हमारा जो देह है, देह के संग से हम क्या हो रहे हैं, तप्त हो रहे हैं। दादा की पंक्तियों के आधार से बात करें, संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जी विचरे हमारे ध्यान में। कि वो भगवान हमारे ध्यान में कब विचरेंगे और हमारा जो ताप है, संताप है, मन में बैठा हुआ है, वो कब शांत होगा। तो उस शांति के लिए, उस मन की शांति के लिए, उस आताप को नष्ट करने के लिए, है ना, यहाँ पे बात कही जा रही है कि हमें वह ताप नष्ट करना हो तो हमें देह से राग, देह से ममत्व, देह से एकत्व, देह के प्रति जो कर्तव्य और भोक्तत्व भाव है वो सब नष्ट करना होगा। माने हमारी जो 4 प्रकार की बुद्धियां हैं वो यदि नष्ट नहीं होती हैं तो हमारा ताप नहीं नष्ट होगा।
ऐसी यहाँ पे बात कही। अतः देह परित्याग मुमुक्षु सुख अनुभवते निज को जान। यहाँ पे लास्ट में ये कह दिया कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वो ज्ञानी जीव सुख का अनुभव करते हैं। यदि हम और आप भी सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें भी ज्ञानियों के जैसा काम करना होगा। ज्ञानी जीव क्या करते हैं, तो देह का तो परित्याग नहीं करते, और देह का परित्याग हमारे हाथ में हो भी नहीं सकता है ना, क्योंकि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु नहीं सकते। हम और आप, हमारे हाथ में देह का स्थिर रखना, देह को छोड़ना या देह को टिकाना, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसकी एक अलग व्यवस्था है। आयु कर्म रहेगा तो देह रहेगी, आयु कर्म नहीं रहेगा तो देह नहीं रहेगी। तो ज्ञानी जीव जो होते हैं वो देह के प्रति अपना ममत्व त्याग कर देते हैं। देह होने के बावजूद भी देह छता जैनी दशा वर्ते देहा तीन, है ना, आज्ञानी ना चरण मां वो बंधन आवड़े। तो देह छता जैनी दशा, जो देह के साथ में रहने के बाद भी जैनी की दशा है, माने जो ज्ञानियों की दशा है वो कैसी है, वर्ते देहा तीन, वो देह से अतीत वर्तती है, माने देह के साथ में भी देह से उनका एकत्व नहीं रहता, देह के प्रति उनका ममत्व नहीं रहता, इसलिए वो कैसे हैं, वो सुखी। कौन सुखी है, ज्ञानी जीव सुखी हैं। और यदि हमें सुखी होना है तो हमें भी देह से अति अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, और यही उपाय यहाँ पे सुझाया गया है 254वें नंबर के श्लोक के आधार से। और अपन को उससे आगे बात करनी है, इसकी चर्चा अपन ने काफ़ी विस्तार से कल की थी। अब 255 नंबर के श्लोक के आधार से क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान, कि जिस कारण से हमें देह अपना लगता है ना, देह किसके कारण से अपना लगता है, मोह के कारण, है ना, क्योंकि ये वास्तव में देह तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देह के बिना तो जीव का अस्तित्व, पर्याय के बिना जीव का अस्तित्व इस संसार में नहीं देखा जाता। तो देह तो मिलेगा, लेकिन ये देह मिला क्यों, क्योंकि ममत्व परिणाम, मोह का परिणाम हमारे को है, और मोह का परिणाम होने से क्या बोलते हैं, ये देह अपन को प्राप्त हुई है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं मोह को त्याग करना है। मोह के त्याग की प्रेरणा 255 नंबर के श्लोक के आधार से दी जा रही है, इसको अपन श्रवण करते हैं। इसकी हेडिंग क्या है, शरीर आदि के प्रति ममत्व भाव के कारणभूत महामोह के त्याग का उपाय आगामी छंद में कहते हैं। हेडिंग अपन को ख्याल में आना चाहिए पहले तो, क्या, शरीर आदि के प्रति, शरीर आदि में क्या लेना, शरीर ओनली, शरीर नहीं, शरीर भी लेना, और शरीर से रिलेटेड जो भी आसपास है, सहयोगी भाव पर संबंधी जो भी है, तो इनके प्रति क्या, ममत्व भाव के कारणभूत, इनके प्रति जो ममता का भाव है उसका क्या कारण है। वास्तव में हम शरीर से इतना लगाव क्यों रखते हैं, शरीर में इतने तन्मय क्यों हैं, इसका कोई कारण है क्या, तो यही कारण है, कौन, मोह। मोह के कारण हम इस शरीर को क्या मानते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान, है ना। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके कारणभूत, माने ममत्व भाव के कारणभूत महामोह के त्याग का उपाय अब यहाँ पे बतला रहे हैं। यहाँ पे अपन ने कल बात करी थी कि इसको मोह नहीं कहा, महामोह कहा, और इसकी महिमा टुडे साहब ने मुक्तमार प्रकाशक में गाई है, बाकायदा टाइटल के साथ, मोह की महिमा।
ये टाइटल है ना। अब यहाँ पे अपन इस श्लोक को पढ़ते हैं पहले। अनादि चै समरद्धो महामोहो हृदय स्थितिका सम्यक् योगेन योगवान्तस्तेषां मूर्धनं विशुद्धयति। एक बार पढ़िए। अनादि चै समरद्धो महामोहो हृदय स्थितिका सम्यक् योगेन योगवान्तस्तेषां मूर्धनं विशुद्धयति। क्या कहना चाह रहे हैं? अनादि चै समृद्धो महामोहो हृदय स्थितः सम्यक् योगेन यैर्वान्तस्तेषां मूर्धनं विशुद्धयति। ये विशुद्धि को प्राप्त हो सकता है। कौन विशुद्धि को प्राप्त हो सकता है? ज्ञानी जीव विशुद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानी जीव संसार में संलिप्त हैं, है ना, तो उनके मोह होता ही नहीं होगा, उनकी अज्ञानता होती ही नहीं होगी, या और भी जो भी कसाय पाप जो भी है। तो ज्ञानी जीवों के भी संसार जैसी अवस्था होती है। संसारियों की जो अवस्था होती है, जो एक्टिविटी होती है, जो क्रिया है, जो प्रवृत्ति है, सारे एक जैसी ही है। ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके अंतरंग में अंतर है। उनकी अंतरंग में क्या है? विशुद्धि है। इनके ज्ञानियों के अंतरंग में क्या बैठी हुई है? विशुद्धि। और वो विशुद्धि आई कैसे? विशुद्धि ऐसी थोड़ी आ जाती है। विशुद्धि कैसे आती है? उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उन्होंने वो पुरुषार्थ किया है। किसने किया? ज्ञानी जीवों ने। तो उनके क्या हुई है? विशुद्धि हुई है। और हम और आप वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। कदाचित हम कर भी रहे हैं तो सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, सच्चा उपाय नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमारा क्या है? मोह तृप्त हो रहा है। वो उससे हम क्या है? संतप्त हैं, है ना। उससे हम क्या है? संतप्त हैं। लेकिन ज्ञानी जीव संतप्त नहीं है। कैसे? मोह से। देखिए, इसका भाव जो पद्यानुवाद में दिया गया है ना, उसको अपन देखते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर बात कही है कि भाई आप मोह का त्याग करना चाहते हो ना, तो मोह का त्याग आपके हाथ में है। वो क्या? आप कैसे कर सकते हो मोह का त्याग? तो बोले योगेन है। क्या? सम्यक योगेन, माने सच्चे रूप से आपकी योगों की प्रवृत्ति होगी ना। सम्यक योगेन बोले तो सम्यक रूप से, सम्यक योग से, माने आपकी मन की, वचन की और काय की, क्योंकि योग कितने प्रकार के हैं? 3। इनकी प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति क्या हो? विद्रूप ना हो। काय की चेष्टा उसके अनुसार ना हो। कैसे हो? एक रूप हो। दादा ने इस बात का स्पष्टीकरण किया ना कि भाई मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो ये बात किसके लिए? ये बात किसके लिए? तो बोले मन में हो सो वचन उचरिए, ये बात आप लोगों के लिए नहीं है, ये बात मुनि राजों के लिए है। क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में क्या चलता है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर। तो ये बात उनके लिए है, महामुनि राजों के लिए है, जो दिन रात आत्मा का ही विचार करते हैं, आत्मा का ही विचार करते हैं, आत्मा का ही विचार करते हैं। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि यदि आप मोह का त्याग करना चाहते हो तो मोह का त्याग बहुत इजी है। यदि आप चाहो तो आप उसका उपाय कर सकते हो। टोडामल साहब ने जगह जगह औषधि का उदाहरण दिया है, वैद्य और औषधि, माने वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, निदान। निदान वो वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था।
आप जब तक नक्की नहीं करोगे कि आपको कौन सा रोग हुआ है, ख्याल में ना, तो आपका रोग दूर नहीं हो सकता। पहले तो आपका रोग नक्की होना चाहिए, फिर आप उचित वैद्य से जाकर मिलो, और उचित वैद्य से मिलने से काम नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? वो वैद्य का उपचार जो वो बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। यदि आपने वैद्य से औषधि लाकर घर पे रख दी और आप चाहो कि हम ठीक हो जाए, तो ठीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। यदि उपचार दिया है तो उपचार का क्या करना है? उपयोग करना है, और विधिवत। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब को औषधि दी, 3 टाइम का दी है और आप एक ही टाइम खा रहे हो, या फिर आप टाइम पे टाइम खा रहे हो, टाइम पीरियड उसका गड़बड़ा गया तो भी आपका उपचार व्यवस्थित नहीं होगा। जो व्यवस्था उन्होंने दी है, जितने टाइम दी है, जिस हिसाब से दी है, उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना है, तभी आपका उपचार हो पाएगा। और ये भी गारंटी नहीं, क्योंकि औषधि आप पे काम करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आपके पुण्य और पाप पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि आप औषधि तो ले आए, डॉक्टर ने परफेक्ट औषधि दी है, लेकिन आपके पल्ले में पुण्य नहीं है, तो आप कितना ही औषधि क्यों ना खा लो, आपका रोग दूर नहीं होगा। तो सारी व्यवस्थाएं खचित हैं, सब सुव्यवस्थित हैं, उस व्यवस्था को अपन को देखना है। क्योंकि हमें मोह का त्याग करना है, और मोह के त्याग की प्रेरणा यहाँ दी गई है। और मोह के त्याग की प्रेरणा अपन ने प्रवचन सार की 80वें नंबर की गाथा मैं देखी थी। क्या? कि जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, लेकिन सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय से जानने से काम नहीं होगा, उनके अनुसार अपने को जानना है। सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय से अरहंतों को जानना हो, ऐसा नहीं कहा। कह तो यही रहेंगे, जो जानते हैं अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना है, लेकिन उनसे अपना मिलान करना है। अपने द्रव्य गुण पर्याय को उनके माध्यम से जानना है। माने हमें सिर्फ अरहंत भगवान को नहीं जानना है, उनके द्रव्य को नहीं जानना है, उनके गुणों को नहीं जानना, उनकी पर्याय को नहीं जानना है। किसको जानना है? भगवान का जो द्रव्य है वही द्रव्य मेरा है, भगवान के जो गुण हैं वही गुण मेरे हैं, भगवान की जो पर्याय है वो पर्याय अभी मेरी नहीं है, वो पर्याय हमें वास्तव में प्रकट करनी है। तो जो एक्चुअल द्रव्य गुण पर्याय भगवान का है वही मेरी स्थिति है, वही मेरा द्रव्य है, वही मेरा गुण है, वही मेरी पर्याय। भला ही वर्तमान में स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हम जीव हैं तो भगवान भी जीव है। यदि भगवान में ज्ञान है तो हमारे में भी ज्ञान है। यदि भगवान की पर्याय शुद्ध हो गई है तो मेरी भी त्रिकाल शुद्ध है। शैलेश पंडित जी तो इसको ऐसा कहते हैं कि मैं वह हूँ जिसमें अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलती है। क्या? अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकले, ऐसे अनंत केवल ज्ञान मेरे में क्या है? समाहित है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव आत्मा मैं हूँ। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर चर्चा हम इसके माध्यम से सुन रहे हैं। इसमें कहा है, अपन पद्यानुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। और में स्थित महामोह जो है अनादि से उसके हुआ, जिनने बमन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ। क्या बोला? जिनने बमन किया सुयोग। क्या बोला? सुयोग। यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? सम्यक योग है, माने सम्यक प्रकार से। सम्यक कौन से सम्यक प्रकार से? योगों से। माने आप सारी चीजों से निर्वृत्त हो जाइए और अपनी ओर आपकी प्रवृत्ति हो। मन की प्रवृत्ति भी स्वयं के लिए, वचन की प्रवृत्ति भी स्वयं के लिए, और काय की प्रवृत्ति भी स्वयं के लिए।
ये है सम्यक योग। माने पूर्ण रूप से निर्वित्त होके सिर्फ स्वलक्षी होना, इसका नाम क्या है? सम्यक योग। हमारे मन वचन काय की विरूपता है, हमारे मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है और काय में कुछ और होता है। हमें क्या करना है? सम्यक योग है, वो जो योग हैं उनको सम्यक रीति से परिवर्तन करना है। और मन वचन काय की प्रवृत्ति बाहर में नहीं करनी, बाहर में तो हो ही रही है, इजी वे में। हमारी काय की प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? वचन की कहाँ हो रही है? मन की कहाँ हो रही है? इजी वे में बाहर में ही हो रही है, पर द्रव्यों में ही हो रही है। लेकिन उसको हमें क्या करना है? स्व में केंद्रित करना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को कहाँ करना है केंद्रित? स्व में केंद्रित करना है। इसलिए यहाँ पे कहा जिनने वमन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ। क्या कहा? विशुद्ध हुआ। क्या विशुद्ध हुआ? ऊर्ध्व। ऊर्ध्व बोले तो, ऊर्ध्व बोले तो ऊपर का लोक नहीं, यहाँ कहा यहाँ पे अगला भाव, आपका अगला भाव माने आपकी अगली पर्याय, आपकी अगली पर्याय क्या होगी? विशुद्ध होगी। कैसे होगी विशुद्ध आपकी अगली पर्याय? आप सुखी होना चाहते हो ना भविष्य में, वर्तमान में नहीं होना चाहते। बोले हमें तो स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग। सुख के नाम पे हम क्या चाहते हैं? स्वर्ग में चले जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो वहाँ स्वर्ग में जाने के बावजूद भी आप सुखी कितने हो जाओगे? कितने सुखी हो जाने वाले हो? वहाँ से भी स्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर आप आत्म अनुभव के साथ स्वर्ग नहीं गए तो वहाँ से कहाँ आना पड़ेगा? बहते जय ना आवर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। आप वहाँ पर बिना सम्यक दर्शन के गए, मिथ्यात्व के साथ गए और मिथ्यात्व के साथ जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में कोई धर्मात्मा ही जाते होंगे, है ना? कोई बढ़िया धर्म कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो तो वही धर्म जा रहे हो, माने स्वर्ग जा रहे हो, ऐसा नहीं है। स्वर्ग आप मिथ्यात्व के साथ तप करके भी, है ना? वो कमठ का जीव गया कि नहीं गया? पंचाग्नि तप करके कहाँ गया था? स्वर्ग गया था, है? संपन्न नाम का देव बना था। फिर वो बात अलग है कि उसने कमठ के रूप में, है ना, अपना वैर क्या रखा और वैर के साथ उसने भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर तो क्या, तीन लोग के ऊपर, तीन लोग के नाथ जो होते हैं उनके ऊपर कोई उपसर कर नहीं सकता, लेकिन उसने भाव किए थे, है ना? उन्हीं अवस्था में वो उपसर कहा जाता है। केवली भगवान के ऊपर उपसर नहीं होता, और होता भी होगा तो नहीं होता, नहीं होता। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिनने वमन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ, है ना? उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ माने ज्ञानी जीवों की चर्चा है। ये किसकी चर्चा है? ये जो दूसरी पंक्ति है ये ज्ञानियों के लिए समर्पित है, और पहली पंक्ति हमारे लिए, हम हमारी स्थिति को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। क्या? और में स्थित महामोह किसके है? किसके हृदय में महामोह विद्यमान है? कौन है अनादि से मोह से पचित, या मोह मैं क्या कहना चाहिए, है ना? हम अनादि काल से, इसके लिए शायद एक पंक्ति आती है, हाँ मैं लिख के लाया हूँ, क्या बोलते हैं, आत्मसिद्धि की ये पंक्तियां हैं। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा समपथ नहीं, औसध विचार ध्यान। क्या? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। ये जो वास्तव में मोह है ना, ये मोह क्या है? ये रोग है। ये कौन सा रोग है? भ्रांति वाला रोग है। वास्तव में एक्चुअल में रोग नहीं। कैसा रोग है? भ्रांति। आपने मान रखा है, ये मोह हमारा नहीं है,
लेकिन हमने क्या माना है, ये मंदिर मेरा, ये जगह मेरी। आपकी जगह पे शिल्पा चाची कोई और बैठ जाए तो आपको कैसा लगता है? मैं यहाँ फर्स्ट यहाँ सबसे आगे मैं ही बैठती हूँ और फिर आपने मेरी जगह। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो आपकी प्रवृत्ति है ये क्या है? ये मोह है, ये मोह है। माने हम अनजाने में नहीं, जानबूझ के मोह कर रहे हैं। ख्याल में है ना? हमारा वास्तव में लेना देना नहीं, ये जगह आपकी पट्टे में नहीं लिखी है लेकिन उसको हम मान रहे हैं क्या? अपना। ऐसे हम इस शरीर को क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं अपना, है ना? और हम इसको ही पुष्ट कर रहे हैं। दिन रात यही पुष्ट हो रहा है हमारा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आई एम समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं समाज को चला सकता हूँ, मैं मंदिर को चला सकता हूँ, मैं दुकान को चला सकता हूँ, मैं घर को चला सकता हूँ, है ना? मैं बच्चों का पालन पोषण कर सकता हूँ। तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये भ्रम है, ये मोह है। और इस मोह को हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ना चाहिए। क्यों? पट्टे पे लिखी हो चाहे रजिस्ट्री करी हो तो भी तेरी नहीं है, ले जाकर सबका भी साथ। व्यवहार से बात कर रहे हैं व्यवहार से अपन को ऐसा लगता है कि ये हमारी रजिस्ट्री यहाँ की है, ये मंदिर मेरा है, ये रजिस्ट्री मेरी है। ऐसा वैसे तो कोई किसी का है नहीं, है ना? सारा विश्व स्वतंत्र है ना? तो यहाँ बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, और में स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्ट हुआ। अनादि काल से क्या हो रहा है? ये मोह नहीं, महामोह क्या कर रहे हैं? हमारा पुष्ट कर रहे हैं। और किस रूप में पुष्ट कर रहे हैं? अपने हृदय में, बस मान्यता में। हृदय बोले तो और बोले तो हृदय बोले तो अभी हृदय माने ये वाला द्रव हृदय नहीं, मान्य। वास्तव में तो हमारा मोह रूपी भ्रम पल रहा है। कब से पल रहा है? अनादि से पल रहा है, अनादि से। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमर वरद दो जन्म मरण। यदि हम जन्म मरण कर रहे हैं तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोह की बात की जा रही है कि उनमें स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्ट हुआ। अनादि काल से हमने पुष्ट किया है। क्या पुष्ट किया है? मोह को पुष्ट किया है। कैसे पुष्ट किया है? अपना मानकर, ओनली। हमने मान्यता में क्या रखा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बस इतना सा जो भ्रम है ना, इतनी सी जो मान्यता है कि ये मेरा है, बस इस मान्यता को आपको पलटना। ये मेरा नहीं है, मेरा तो कुछ और ही है, जिसको आप स्वीकार आज तक नहीं किए। किसको स्वीकार नहीं किया? जो मेरा था उसको आज तक स्वीकार किया नहीं, और जो मेरा नहीं था उसको ही स्वीकार करके ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और उसके साथ यदि कुछ होनी अनहोनी घटना होती है, परिस्थितियां विपरीत होती है, तो हम दुखी हुए बिना, माने दुखी होने का कोई कारण है तो वो परद्रव्य नहीं है। ख्याल में ना, परद्रव्य दुखी होने का कारण नहीं है। दुखी होने का कारण मेरी मान्यता। मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि मैंने उसको माना कि ये मेरा है, और वो अगर हमारे अनुसार नहीं चलता तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। बस इतना सा काम है। अब वो मान्यता अगर चेंज कर लो आप, और ये मान्यता हो सकती है चेंज, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। वो ज्ञानी जी कर रहे हैं, चूंकि प्रैक्टिकल, उनने घर गृहस्थी को अपना नहीं माना, छोड़ दिया। घर गृहस्थी भी छोड़ी और घर गृहस्थी का पना भी छोड़ा, है ना? वो इसी संसार में रहते हैं, महामुनिराज, है ना? इसी संसार में रहते हैं, वो अलग नहीं चलते, ठीक है? और उनकी सारी क्रियाएं भी क्या होती है? मानव युक्त, माने जो भोजन करने की व्यवस्था, भले वो एक टाइम लेते हो लेकिन लेते हैं ना, तो वो मनुष्योचित कार्य करते हैं।
फिर भी उनकी जो प्रवृत्ति है वो किसके लिए है? बाहर के लिए है कि अंतरंग के लिए है? उनकी अलौकिक वृत्ति है, तो अंतरंग के लिए जो भी करेंगे वो अंतरंग के लिए करेंगे, और हम जो भी करेंगे वो दूसरों के लिए करेंगे, पर के लिए करेंगे, पर परिणामों का हम भोग करेंगे। तो यहाँ पे उसी बात के लिए कह रहे हैं कि मोह का त्याग यदि करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उनमें स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्ट हुआ, जो अनादि से पुष्ट हो रहा है, अब उसका क्या करो? जिनने वमन किया सुयोग, माने उसका वमन करो। वमन माने तो उल्टी, छोड़ना। किसको छोड़ना है? जो अनादि से पुष्ट हो रहा है ना, उसको छोड़ना है। माने मोह को नहीं छोड़ना, मोह तो अपने आप छूट जाएगा, लेकिन वो मान्यता जो बैठी है अंतरंग में, वो मान्यता यदि छूट जाए तो आपका मोह छूट गया। और ज्ञानी जी वो मान्यता को छोड़ते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानी जी मान्यता छोड़ते हैं। तो जिनने वमन किया सुयोग, माने जो भी अलौकिक वृत्ति को, माने जो ऐसा कार्य करते हैं जिनके योग सम्यक बन गए हैं, सम्यक प्रवृत्ति हो गई है, अंतरिक प्रवृत्ति हो गई है, स्वरूपाचरण रूप में प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे जीवों का क्या होता है? ऊर्ध, क्या उनका ऊर्ध विशुद्ध हुआ, उनका जो परिणाम है वो विशुद्ध होता है, और उनका अगला भाव सुधरता है। उनका अगला भाव क्या हो जाता है? सुधर जाता है, माने वो सुखी होते हैं। ठीक है। इसके लिए बड़े पंडित जी ने, राजेंद्र पंडित जी ने भजन की पंक्ति लिखी है। ऐसा ही प्रभु मैं ही हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। क्या? जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ। और वास्तव में जो समय सार की पहली गाथा है, सिद्ध भगवान को प्रति छंद के रूप में ग्रहण किया। क्या माने? वो प्रतिबिंब है हमारे, मैं उनके जैसा नहीं, मैं उनके जैसा नहीं, वो मेरे जैसे। क्या बोला? सिद्ध भगवान के जैसा मैं हूं कि मेरे जैसे वो है? क्या है? हाँ, वो मेरे जैसे हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिछंद के रूप में है, प्रतिबिंब के रूप में है। ऐसे ही यहाँ पे जो बात की जा रही है कि वास्तव में ज्ञानी जी अपने परिणामों की विशुद्धि पूर्वक अपना ऊर्ध, है ना, माने परिणाम विशुद्ध करते हुए अगले भाव की अच्छी तैयारी करते हैं, और उनका सुखद भाव होता है अगला भाव, है ना। चलिए इसका अर्थ हम देखते हैं। जिन महापुरुषों ने सम्यक योग से अर्थात स्वरूप में चित्त के निरोध रूप औषधि से अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित महामोह का वमन कर दिया है, उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। परलोक किनका शुद्ध होता है? उन्हीं का। उन्हीं का बोले तो किनका? जिनने मोह को वमन किया। मोह का वमन करने का मतलब क्या? मोह का त्याग, मोह को छोड़ना। ख्याल में है ना? मोह का वमन बोले तो मोह को छोड़ना, मोह का परित्याग। मोह का परित्याग कैसे होता है? तो जो औषधि का सेवन करता है। क्या बोला? जो औषधि का सेवन करता है, क्योंकि हमारे और आपको मोह इतनी जकड़न है, मोह रूपी जकड़न इतनी तन्मयता से बैठा हुआ है, इतनी क्या बोलना चाहिए, हाँ, घनिष्ठता से मोह बैठा हुआ है बहुत ज्यादा। अब वो अनादिकालीन मोह, कितना अनादिकालीन मोह, अब वो उसको छोड़ने के लिए कितना समय लगने वाला है? तो अनादिकाल से चल रहा है मोह, उसको छोड़ना है अपन को, तो वो कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। जिन महापुरुषों ने सम्यक योग से
समझ गए ना? सम्यक योग से स्वरूप मैंने सम्यक योग का यहाँ पे अर्थ बतलाया। क्या बतलाया सम्यक योग का अर्थ? स्वरूप में चित्त के निरोध रूप। सम्यक योग बोले तो सम्यक योग का मतलब क्या? बोले चित्त में, स्वरूप में चित्त के निरोध रूप। ठीक है, ऐसा औषधि से अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित महामोह का वमन कर दिया है, उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। क्या बोलते हैं, 86 नंबर की गाथा है काय में प्रवचन सार में, उसका भाव पद्यानुवाद। चूंकि हमने 80वीं गाथा के आधार से मोह क्षय का उपाय देखा था, उसके अलावा भी कुछ उपाय है क्या मोह को क्षय करने का? तो बोले है। क्या है? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या बोला? जो आप और हम कर रहे हैं ये वास्तव में असली मोह क्षय का उपाय है। क्या हम और आप कर रहे हैं वर्तमान में? तो कैसे तत्वार्थ क्या बोलते स्वाध्याय का जो ध्येय है, या स्वाध्याय से हमें कुछ होगा, क्या हासिल होगा स्वाध्याय करके? तो अपन हम और आप जो है ना, स्वाध्याय के माध्यम से तत्वार्थ को जानेंगे। किसको जानेंगे? तत्व और अर्थ को। तत्वार्थ बोले तो तत्व प्लस अर्थ। तत्व माने तत्भावम तत्वम। तत्व माने क्या? जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, उसका नाम तत्व। अर्थ का मतलब, अर्थ मतलब पदार्थ। ठीक है, या फिर यहाँ पे प्रयोजन, क्योंकि हमें सिर्फ तत्वों को नहीं जानना है, तत्व का प्रयोजन क्या है उसको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा? 86 नंबर की गाथा के आधार से तत्वार्थ को जो जानते, कैसे जानते? प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से। क्या बोला? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष से या जिन शास्त्र से। तत्वार्थ को प्रत्यक्ष से कौन जान रहा है और जिन शास्त्र से कौन जान रहा है? हम और आप कैसे जान रहे हैं? शास्त्रों के आधार से जान रहे हैं। हमने जाना कि ये तत्वार्थ सूत्र में जीव की बात कही है, जीव ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसका ऐसा स्वरूप है। तो ये शास्त्रों से हमने जाना, माना नहीं, सिर्फ जाना। क्या? शास्त्रों से हम जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, बात ये है। और तत्वार्थ से प्रत्यक्ष रूप से कौन जान रहा है? जो आत्मानुभवी जीव, जो आत्मानुभवी जीव हैं वो प्रत्यक्ष से जान रहे हैं। वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम, रसवादक सुख उपजे अनुभव या नाम। अनुभव करते हैं ज्ञानी जीव। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। वो प्रत्यक्ष में उस जीव तत्व का भेदन करते हैं। असली वैभव जीव में कैसा है उसका वो प्रत्यक्ष रूप से वेदन करते हैं। वो आनंद का वो उपभोग करते हैं। वो निराले हैं, अद्भुत है, और वो इस संसार में ही है ना। तो इस बात को हमें नक्की करना पड़ेगा कि जो मुनिराज कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। हम अभी शास्त्रों के माध्यम से तत्वार्थ को जान रहे हैं, अब हमें प्रत्यक्ष क्या करना है? जानना है। तो उसका स्वयं को अनुभव करने की प्रेरणा मुनिराज हमें देते हैं, क्योंकि मुनिराजों ने तो ग्रंथ लिख दिए, ख्याल में ना। उनने कैसे ये ग्रंथ लिखे हैं? सौ के अनुभव से। सौ के अनुभव से माने अनुभव की डुबकी में डूब के, अनुभव में डूब के, आत्मा के अनुभव में डूब के बाहर आकर उन्होंने एक ग्रंथ लिखे, ख्याल में ना। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को क्या
अपने पास तो ग्रंथ है ना, अपने पास ग्रंथ है। अपन को क्या करना है कि भाई उनने जो किया है उनने अंदर में लिखा और बाहर में लिखा। क्या बोला? क्या बोला शेरू भैया? उन्होंने अंदर में लिखा और बाहर में लिखा। हमें क्या करना है? हमें बाहर में लिखना है और अंदर में डालना है। हमें शास्त्रों के आधार से करना क्या है? हमें सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के आदि बनना है ना, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना है। क्या करना है भाई? हमें अनुभव करना है। अनुभव किए बिना आपका शास्त्र स्वाध्याय रूप में नहीं कहा जाएगा। सिर्फ पढ़ लिया आपने तो पढ़ लेता, तो कोई भी पढ़ लेता, कैसे भी पढ़ लेता, बच्चा भी पढ़ता ही है ना। तो उसको कितनी समझ है और आपको कितनी समझ है? मेरी नजर में यदि आपने इस शास्त्र का प्रयोजन अर्थ ग्रहण नहीं किया, वो आपका पढ़ना नहीं है। तो आपका मोह कब नष्ट होगा? इस बात को यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से करुणा बुद्धि से बताया जा रहा है। तो उदाहरण के साथ बताया जा रहा है कि आपको यदि रोग दूर करना हो तो उसके लिए औषधि ही एकमात्र उपाय है। आप औषधि लीजिए, आपका रोग नष्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पे कहा कि जिन महापुरुषों ने सम्यक योग से स्वरूप में चित्त के निरोध रूप औषधि से, क्या औषधि से, कौन सी औषधि ली उन्होंने? चित्त के निरोध रूप माने एकाग्रता पूर्वक, स्वरूप की रमणता पूर्वक। ख्याल में ना, चित्त का निरोध बोले तो स्वरूप की एकाग्रता, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे चित्त के निरोध रूप औषधि से क्या किया है? अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित, ख्याल में ना, कहाँ बैठा है वो? है ना, मन में बैठा है, हृदय में बैठा है। ये कब से बैठा है? कब से संचय चल रहा है इसका? कब से आपने मोह को पार रखा है? कब से इसका संग्रह चल रहा है? कुछ अनादिकाल से, अनादिकालीन कर्मों का जो संचय है वो चल रहा है और उस महामोह का दमन कर दिया है। कौन है ऐसे ज्ञानी जीव हैं? उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। क्या हुआ? उनका परलोक शुद्ध होता है। अब इसमें हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? ये तो उनकी बात है, जिनने दमन किया है उनका परलोक शुद्ध होता है। हमारे लिए क्या? तो बोले आप भी अपना परलोक शुद्ध कर सकते हो यदि आप मोह के दमन करने का उपाय करोगे, तो आपका भी परभव शुद्ध होगा। क्या होगा? आपका भी परभव शुद्ध होगा। आप चाहते हो परभव शुद्ध करना? आप होना चाहते हो सुखी? आपको सुखी होने का कुछ उपाय सुझाया जा रहा है, उस उपाय को आप फॉलो करो। बस इतना सा तो है, ठीक है। एक बार इसको छंद को पढ़ते हैं पर। और मैं स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्ट हुआ, जिन्होंने भवन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ, उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ। भावार्थ पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। जिस प्रकार औषधि के योग से पेट में स्थित अजीर्ण का वमन करने वालों के रोग की निवृत्ति हो जाती है, बहुत पुराने अजीर्ण के संचय से ही रोग बढ़ता है। माने आप पुष्ट करते जाओगे, पुष्ट करते जाओगे, पुष्ट करते जाओगे तो रोग क्या घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ने वाला है। तो रोग बढ़ता है और वह औषधि के योग से ही दूर होता है ना। रोग बढ़ेगा तो उसका उपाय औषधि के माध्यम से वो दूर हो सकता है, दूर होता है। उसी प्रकार विभावों से बड़ा हुआ कर्म विकार भी सम्यक ज्ञान से ही नष्ट होता है। क्या बोला लास्ट में? विभावों से, है ना,
बढ़ा हुआ कर्म विकार क्या होता है, सम्यक ज्ञान से ही नष्ट होता है। इसकी विशेष चर्चा पर करते हैं। अभी अपने को वहाँ और भैया के यहाँ चलना है, 10 मिनट का कार्यक्रम है। क्या है वो शशि भाभी ने बोला कि भैया हमको इसी मंदिर के दर्शन करना है, इसलिए अपन का काम है अपन मंदिर तक चलेंगे, फिर दर्शन करवा करके 5-10 मिनट का कार्यक्रम है, फिर अपन घर में चलो। नीचे नीचे के